नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद पोस्ट। मैं हूं सुशांत कुमार और कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी आयुष। हम मौजूद हैं अभी पटना के अटल पथ पर, शिवपुरी के पास में। अक्सर आपने सुना होगा और खबरों में देखा होगा कि सड़कों की बात होती है, नालों की बात होती है। नाला ऊंचा, सड़क नीचा, इन सभी बातों के बारे में जिक्र किया जाता है। पर सड़क के समीप भी एक फुटपाथ भी होता है, जिसकी बातें या तो कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। हम आए हैं आज इसी के बारे में बात करने के लिए। पटना के फुटपाथ पर जब भी आप गुजरिएगा तो आप पाइएगा कि जगह जगह पे अतिक्रमण है। छोटे छोटे दुकानदार फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकान लगाए हुए हैं, या फिर फुटपाथ के समीप अगर दुकान लगाए हुए हैं तो अपने सामान को रखने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करते हैं। सरकार अक्सर अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों को उजाड़ देती है, दूसरा विकल्प नहीं देती है। सरकार एक कानून की बात करती है, मोटे जुर्माने की बात करती है, पर ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि इन अतिक्रमण के लिए एक नया विकल्प तैयार किया जाए, जहाँ पे ये लोग रहे, अपना दुकान को लगा सके। दोनों सरकार और ये लोग साथ में मिलकर अगर एक बीच का रास्ता निकाले तो सभी अतिक्रमण हट जाए, क्योंकि आज हम इनको उजाड़ेंगे तो कल ये फिर आएंगे वापस। जीपीओ के पास ऑटो ऑटो स्टैंड था, उसे हटाने के लिए एक मॉडल हब बनाया गया, जहां ऑटो स्टैंड बनाया गया। तो क्यों नहीं इसके लिए एक विकल्प तैयार किया जाए। आइए बात करेंगे हम लोग आज जो लोग अपना दुकान लगा रहे हैं फुटपाथ पे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या मजबूरी है यहाँ पे दुकान लगाने का, और क्या सरकार अगर उन्हें विकल्प देगी तो क्या वो वहां जाना पसंद करेंगे। साथ ही हम पैदल यात्रियों से भी बात करेंगे कि अतिक्रमण के कारण उन्हें फुटपाथ का इस्तेमाल करने में क्या असुविधा पैदा होती है। तो चलिए। कब से लगा रहे हैं आप यहाँ दुकान? भैया 10 साल से। क्या ऐसा कारण है कि आप इस स्थान को ही चुने दुकान लगाने के लिए, किसी और जगह क्यों नहीं? भैया यहाँ पे मंडी है, सब्जी मंडी है, इसी वजह से। पर भैया जहाँ आप बैठे हैं तो फुटपाथ है, पैदल यात्रियों के चलने के लिए है। तो भैया क्या किया जाए, दूसरा कोई उपाय? अगर मान लीजिए जिस तरह से जीपीओ के पास ऑटो स्टैंड था, उसको हटा के एक मॉडल हब बनाया गया, ऑटो स्टैंड को वहां शिफ्ट किया गया, एक दूसरा विकल्प दिया गया। अगर आपको एक दूसरा विकल्प दिया जाए कहीं शिफ्ट करने के लिए तो आप ऐसा कीजिएगा? हाँ बिल्कुल करेंगे भैया, मिलेगा जगह तो जरूर जाएंगे। अभी जब यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ बैठने के लिए परमिशन लिए हैं आप कभी? लाइसेंस है हम लोग के पास, सब्जी का लाइसेंस है। यहाँ फुटपाथ पे बैठने का लाइसेंस है? हाँ, बिल्कुल। सरकार आपको यहाँ पर जी हाँ, लाइसेंस है हम लोग के पास। फुटपाथ पे बैठने के लिए? जी हाँ, नासिक कंपनी है एजेंसी। अच्छा, ये मान लीजिए आप लोग फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर पैदल यात्री तो सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर तो वो तो उनके लिए दुविधा है। कोई उपाय नहीं है भैया दूसरा। अच्छा, आपको भी पता होगा कि 2 महीना में चुनाव होने वाले हैं, नई नई पार्टी आ रही है, वो पार्टी नए नए वादे कर रही है। जन स्वराज है जो कि जनरली हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा किया है। क्या आपकी जानकारी में कुछ ऐसा है कि जो आपके लिए वादा किया गया हो? बहुत अच्छा आदमी है। आप क्या उनको चुनिएगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का सरकार आना चाहिए। जन सुराज। प्रशांत किशोर से ज्यादा प्रभावित हैं? बहुत अच्छा आदमी हो, गरीब के लिए मसीहा है वो। तो फिर ऐसा भी तो है कि अब तक तो वो पुराने नेता जो उनके साथ ही काम करते आए हैं। या लेकिन उनका छवि बहुत अलग है, सब नेता से हट के वो काम करेंगे ऐसा लगता है। और उनकी छवि को आप कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आज तक जब भी वो काम किए तो वो पर्दे के पीछे काम किए। ऐसा नहीं है भैया, गरीब के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं वो। हर एक ऑटो वाला का इंश्योरेंस कर रहे हैं और परिवार कार्ड ला रहे हैं। बस बस यही सवाल हम पूछ रहे थे आपसे, जैसे ऑटो वाले सबके लिए कुछ सुविधा दिया जा रहा है, जनसुराज को वादा किया है, आपके लिए क्या वादा किया फुटपाथ पर? फिलहाल अभी हम लोग के लिए नहीं करता है, मौका मिलेगा तब ना भैया, उनको भी मौका मिला कहाँ है, जनता चुनेगा तब ना। तो चुनावी वादे तो पहले हो जाते हैं ना। लेकिन वो करेंगे। वही बस है कि आप एक विश्वास में है, लेकिन आपके पास कोई जानकारी ऐसा नहीं जिस तरह ऑटो वालों के लिए किया गया या वादा कुछ भी आप फुटपाथ दुकानदारों के लिए कुछ नहीं किया गया है। देखिए वो कर सकते हैं अगर चाहे तो, आवाज उन तक जाएगा तब ना भैया। अच्छा, एक बात और पूछना था, जैसे मान लीजिए आप यहाँ दुकान बोले अतिक्रमण हटाने वाला आता है, उजाड़ देता है आपको। फाइन भी लेता है भैया, 5,000 फाइन लेता है हम लोग से। हाँ, तो ये तो बहुत मोटा रकम हो जाता है। बहुत मोटा है भैया, गरीब आदमी के लिए बहुत मोटा है। लगभग हमको लगता है इतना रोज का कमाई भी नहीं होगा आपका। भैया 500-700 कमाते हैं, 5,000 देते हैं, बताइए। वही तो, फिर वही बात मैं पूछ रहे थे आपसे कि यहाँ पर अगर कोई सरकार विकल्प दे कोई आपको। क्या बोल रहे थे? अब दुर्गा पूजा अब डेली आता है। रोज आता है, रोज कहीं करते हैं। हाँ, अतिक्रमण का भी जो है ना अभियान चल रहा है, 27 सितंबर तक चलेगा। उसमें मुख्य तौर पे अस्पताल, स्कूल और फुटपाथ का ही बात किया गया हटाने का। ये सब दम गरीब को ही मार रहा है सब सरकार। वही तो बात है ना कि फिर आप जो सरकार चुनते हैं तो उनसे क्यों नहीं चीज खोजते हैं कि हम फुटपाथ दुकानदारों के लिए भी कुछ दिया जाए। ये हम लोग को भी जगह चाहिए, हम लोग तो ऐसे बैठते नहीं है भैया,
हम लोग का भी लाइसेंस है, कोई कंपनी एजेंसी है हम लोग का, आता है बेचारा हमेशा देखने। यानी कि सरकार ने फुटपाथ बनाया पैदल यात्रियों के लिए, लेकिन वो लाइसेंस के तौर पे आप लोगों को दे दिया गया है। हाँ लाइसेंस है हम लोग के पास, सबके पास है, जितना ही मंडी में दुकान है। कोई बेचारा कंपनी है 50 रुपया लेता है लाइसेंस का, लेकिन वो बोलता है मत हटाओ तुम लोग दुकान। उनका कहना यही है तुम लोग डटे रहो और उसको खरीदे रहो। प्राइवेट संस्थान है, बिल्कुल प्राइवेट कंपनी है भैया। सरकार से कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास? ना सरकारी लाइसेंस नहीं है उसमें, प्राइवेट वो कंपनी है। प्राइवेट कंपनी ने फुटपाथ पर लाइसेंस दिया आपको दुकान लगाने का, बिल्कुल सरकार से कोई ऐसा अति नहीं है? अप्रूवल उसको नहीं मिला है, बिहार सरकार से अप्रूवल नहीं है। क्या वो संस्थान को भी कोई अति नहीं है, सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है? कोई मान्यता, लेकिन वो एक विधायक है, बांसकोठी के पास उनका ऑफिस। आप अक्सर यहीं से गुजरते हैं? जी मैं यहीं से गुजरता हूँ, लाइक मेरी कोचिंग यहीं पे है। यहाँ फुटपाथ पर जगह जगह पे दिख रहा है कि दुकानें लगी हुई है, तो आप फुटपाथ का कभी इस्तेमाल कर पाते हैं? नहीं, आई हैव नॉट यूज फुटपाथ ऑफन बिकॉज द पीपल्स आर मतलब रेडी लगा रखते हैं लोग, और यहाँ पे ठेला लगा रखे हैं। गवर्नमेंट को उस पर स्टेप लेना चाहिए और एक प्रॉपर मतलब वेलफेयर होना चाहिए कि इसको सही से ठीक किया जा सके। आपने बोला गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, सरकार तो अक्सर आती है और इनको उजाड़ के चली जाती है, जाते जाते होता है तो इनके ऊपर या तो एफआईआर हो जाता है या फिर मोटी रकम का जुर्माना लगा दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि सरकार को एक नया विकल्प तैयार करना चाहिए जहां इन लोगों को शिफ्ट किया जा सके? हाँ, ये होना चाहिए कि लाइक इन लोगों के लिए एक इंडिविजुअल एक कोई स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए जहाँ पे ये लोग अपने जो भी सब्जी वगैरह है या फ्रूट्स वगैरह है, एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक एरिया होना चाहिए, ना कि हर तरफ लोग लगा रखे हैं इस तरीके से। ये नहीं होना चाहिए, कैटेगराइज तरीके से सब चीज़ होना चाहिए। अभी भी सरकार जो है ना अतिक्रमण मुक्ति का एक अभियान चला रही है, जिसमें 27 सितंबर तक का बात किया गया है, और उसमें भी वही बात किया गया है कि अगर ये लोग को हटाया जाता है फिर दोबारा आते हैं तो एफआईआर और फिर फाइन। आपको लगता है कि सरकार का ये कदम सही है? हाँ सही है, लाइक अगर आपको एक बार समझा दिया गया, आपको अगर कोई स्पेसिफिक एरिया मिल रहा है, अगर सरकार कोई स्टेप ले रही है तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए उसके साथ। ठीक है, कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन अब ये भी सोचना पड़ेगा ना, अब ये लोग गरीब आदमी हैं, इनको कहीं जगह नहीं मिला, इनकी मजबूरी है कि यहाँ आसपास से लोग गुजर रहे हैं, इनकी सब्जी बिक रही है, इसलिए इस जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से यहाँ कब्जा कर लिए वो। हाँ, तो इन लोगों को भी सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए कि कोई एक एरिया इन लोगों के लिए स्पेसिफिक बेस्ड होना चाहिए कि ये लोग यहीं पे कर सकते हैं। ये इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो फिर मतलब जो ट्रैफिक होता है या इसी से वजह से होता है कि लाइक लोग रोड पर लगा रखते हैं रेडी या ठेला, तो एक मतलब एक कैटेगराइज तरीके से कॉलोनियल एक जगह होना चाहिए जहाँ पे लोग जाएं और वहाँ पे सिर्फ यही चीज़ हो। इस तरीके से नहीं कि लाइक हर जगह रोड पर लगा रखा आपने रेडी वेडी, ये तरीका तो सही नहीं ना। सरकारों को कोऑपरेट करना चाहिए पीपल को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे रात वात को मान लीजिए गुजर रहे हो, फुटपाथ पे तो दुकानें हैं, आसपास पे कोई लोग सड़क पर चल रहा हो और तेज वाहन आके कोई दुर्घटना हुआ हो? हाँ, ये तो मतलब होता रहता है, लाइक रैश ड्राइविंग लोग करते हैं और पटना में ये कॉमन है, आप देख सकते हैं। आज हो गया 20-25 बरस। तो बहुत लंबा वक्त बिता दिया फुटपाथ पे। हाँ इस बीच तो बहुत बार अतिक्रमण आया होगा, आपको हटाया होगा अतिक्रमण वाले? हाँ जी, कितना बार आता है, सामान लाद के लेके भाग जाता है, मरबो भी करता है, सब्जी वाला के लदियों के ले जाता है। कुछ विकास है ही नहीं है सरकार के। विकास होता कि कल कारखाना हो जाता बिहार में तो लोग मजदूरी तो करता। बिहार ऐसा नहीं ना होता, खाली रोड बना दीजिए, विकास कोनो है ही नहीं है। यहाँ बिहार का आदमी जा रहा है बाहर में पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, एको को नहीं कल कारखाना बढ़िया है नहीं कि मजदूरियों को के अपन पेट के पालना करता। कदम कदम कुआं में एक बनाया गया बिल्डिंग, जो बाहर सड़क पे बेच रहे थे सब्जी सब, कदम कुआं में उनको अंदर शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ अतिक्रमण खाली हो गया है। अगर आपको भी इस तरह का विकल्प दिया जाए, कोई जगह दिया जाए, तो आप वहाँ जाना चाहिएगा? जरूर जरूर जाएंगे, जाएंगे काहे नहीं, सरकार जब सुविधा दे देगी तो जरूर जाना ही है जा। अच्छा, यहाँ फुटपाथ पर जब दुकान लगा रहे इतने वर्षों से, क्या कारण है कि आप यहीं चुने जगह को दुकान लगाने के? ये जैसे पहले से हम रह गए 40 बरस से, अतरे दूर में साग सब्जी बेचते बेचते यहाँ मन भी लग गया। रहे हैं आपसे कि ये जो दुकान लगाए आप यहाँ फुटपाथ पे, क्या ऐसा मजबूरी, जैसे कोई ऐसा जगह पे लगाते हैं आप दुकान जहाँ पे आपको अतिक्रमण नहीं माना जाता, हटाया नहीं जाता, आप अपने जगह पे रहते, मतलब लाइसेंस लेके सरकार से आदेश लेके, कि फुटपाथ पे दुकान लगाने की क्या मजबूरी हुआ? मजबूरी है कि रोड है, रोड के किनारा आदमी जाती है, कीन के ले जाता है, हमको भी बिकाता है। आउट एरिया में लगा दीजिएगा दुकान तो कौन जाएगा, कौन किनेगा सामान।
अच्छा, अगर मान लीजिए आने वाले समय में चुनाव है, आने वाले समय में चुनाव है, कोई ऐसी पार्टी जो आपके लिए वादा की हो कि आपके फुटपाथ दुकानदारों को एक जगह दिया जाएगा, एक नया विकल्प दिया जाएगा जहां वो सुरक्षित तरीके से रहेंगे और कभी कोई भी मतलब सरकारी अधिकारी आके उनको अतिक्रमण बता के हटाएंगे नहीं। हाँ तो होगा तब नो। तो 2005 से 2025 हो गया, कुछ हुआ? कुछ बिहार में नहीं। वही हम पूछ रहे हैं, जैसे चुनाव होने वाला है, सरकार जैसे एक नई पार्टी आई है, जन स्वराज नाम सुने होंगे आप, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा कर रही है। वो फुटपाथ दुकानदारों के लिए कोई वादा क्या होगा? करेगा तब नो। वादा करने से तो सब कहता है, बाकी करेगा तब। गरीबों लोग की समस्या बड़ी गहराई है। गरीबों लोग रोएगा तब बड़का सब कहेगा कि दारू पी के मातल है। सबका दुख धनिया में अपन बेचारा कमा रहा है, खा रहा है 10 रुपया, उसका करना क्या है? यानी कि अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ अतिक्रमण करके नहीं बैठे, आपकी मजबूरी आपको यहाँ अतिक्रमण करने के लिए बैठा दी आपको। मजबूरी से सारा आदमी लागल है कि 10 रुपया कैसे हम कमाए, कैसे पेट भोजन चलेगा। यानी कि आपको सरकार एक विकल्प देगी, आप वहाँ जाने के लिए हर पल तैयार हैं। जरूर जरूर सरकार जब देगी जगह तो खुद आदमी चल जाएगा। आप अक्सर इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं? हाँ हाँ, इधर से जाते हैं, राजीव नगर आते हैं, नैचक रहते हैं। जगह जगह दिख रहा है कि फुटपाथ के ऊपर जो है दुकानदार अपने दुकान लगाए हुए हैं, इस कारण से आप फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे। नहीं, बहुत जाम रहता है। शाम में 6 बजे के बाद आदमी चल नहीं पाता, गाड़ी तो बात की बात है, आदमी पैदल नहीं चल पाता। यानी कि आपको सड़क का इस्तेमाल करना होता होगा, तो सड़क पर तो गाड़ियां तेज दौड़ती है, दुर्घटना का खतरा होगा। चलने का मौके नहीं मिलता, दुर्घटना तो होना ही है। हाँ, टर्निंग है, इधर जाम रहता है, सब्जी मंडी से दिक्कत तो है। आपके विचार में जैसे अतिक्रमण मतलब आते हैं, सरकारी अधिकारी सब आते हैं अतिक्रमण को हटाने के लिए, इनको अक्सर उजाड़ देते हैं, तोड़ फोड़ करते भगा देते हैं, फायर कर देते हैं, फाइन लगाते हैं, जुर्माना लगाते हैं। आपके विचार में क्या ये विकल्प सही है? पूरा सही है, वैसा होना भी चाहिए। मान लेते हैं पब्लिक को तो दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, पब्लिक को दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए ये लोग भी तो एक तरह से गरीब लोग ही हैं, मजबूरी है इनकी यहाँ पर दुकान लगाना है, इसीलिए सरकार को चाहिए कि कहाँ इसको हम व्यवस्था करें, सब दीजिए। वही तो आपके मतलब आपके हिसाब से एक नया जगह बनाना चाहिए जो कि फुटपाथ वालों को वहाँ भेजा जा सके। जरूरी है, काहे वो लोग जाएगा कहाँ? मान लेते हैं बाल बच्चा के साथ रह रहा, सब दिन यहाँ सब्जी बेचते बेचते आप हो गया जाम, लेकिन जगह तो सरकार को देना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, एक सवाल पूछा जाए अगर आपसे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दुकानदार, जनता या प्रशासन या सरकार? इसमें जिम्मेदारी का बात है। मान लेते हैं हम ही रह रहे हैं लखीसराय जिला से, हमको भी सब्जी का जरूरत होता है तो यहाँ आने पड़ता है। कोई उधर का है बेचने वाला भी है, इसमें जिसको जिम्मेदार इसमें किसको बता सकते, सरकारें को नहीं होगा कोई देखना। लेकिन आप इस चीज को सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? देखना चाहिए सब कैसे क्या होगा, कैसे ठीक होगा। लोग का भी सुधार है, जनता की भी सुधार है। आने वाले चुनाव समय में चुनाव होने वाले हैं, 1-2 महीना में चुनाव होंगे, आपने कभी कुछ सुना है ऐसा कि सरकार बोली हो कि हम जो है इस फुटपाथ को खाली कराएंगे, नए जगहों पे भेजेंगे? ऐसा बात तो न्यूज़ में कहीं नहीं सुने, पेपर में। तो वही तो मतलब कि किसी भी पार्टी के इस बात को उतना ध्यान नहीं है कि इसको भी चुनावी वादा वो बनाए। तो अपना से मतलब है, सरकार जो अभी चल रहा है जो भी है वो तो आप बिजनेस समझ। अभी दुकानदारों से बात करते हुए पता चला था कि सरकार के अलावा कोई प्राइवेट संस्थान इन लोगों को लाइसेंस दे रही है यहाँ बैठने का, इस पे आपको क्या विचार है? नहीं, वो सब कितना दिन टिकेगा, वो सब मतलब अब हम ही कहेंगे कि बैठो, होता हम टिकेंगे तब न समय पर, जब आदमी खोज करेगा प्रशासन द्वारा यदि होगा कि कौन यहाँ क्या करता है तो हम टिकेंगे। वो सब मतलब आपने सुना दुकानदारों का ये इच्छा है कि उन्हें एक नया विकल्प दिया जाए। सरकार विकल्प पे कभी नहीं सोचती, वो अक्सर एक ही बात सोचती है, इन्हें हटाया जाए, उजाड़ा जाए और इन पे एफआईआर किया जाए और मोटी रकम की जुर्माना लगाया जाए। सरकार अभी भी जो अभियान चला रही है उसका भी यही नियम है। 27 सितंबर तक अतिक्रमण को हटाने का जो अभियान चल रहा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर फुटपाथ, स्कूल और अस्पताल पे कहीं पे भी अतिक्रमण होगा तो उसे हटाया जाएगा और अगर वो दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो फिर उन पे एफआईआर किया जाएगा और मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी बिहार के एक सहरसा जिला है, सहरसा जिला में एक 2017 के आसपास में एक अधिकारी आए थे, सौरभ जोरवाल।
उन्होंने भी अतिक्रमण से निपटने का एक अलग विकल्प निकाला था। उन्होंने एक बाजार बनाया था वहाँ पे, ताकि जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उनको वहाँ शिफ्ट किया जा सके और वो लोग दोबारा अतिक्रमण ना करें, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि अगर आज हमको हटाएंगे तो कल ये फिर आएंगे। एक और बात थी जुर्माना वाला। उन पे उनका मानना था कि जुर्माना वसूलना सिर्फ उन्हें समझाना है कि आप जो किए वो गलत है, ना कि रेवेन्यू वसूलना। सरकार को इनके लिए एक नया विकल्प तैयार करना चाहिए जहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया जा सके। धन्यवाद।